आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में आज 23 कोरोना के और नए मामले सामने आए हैं, जिससे मामला 929 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में टोटल पॉजिटिव केस 929 हैं, जबकि यहाँ पर टोटल डेथ जो है वो 6 हो गए हैं और अभी तक 720 जो केस हैं वो एक्टिव हैं। वहीं टोटल रिकवरी 200 हो गई है। तो इस प्रकार से अगर देखें प्रत्येक जिले में कितने आंकड़े हैं, तो यहाँ पे अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में 63 केस हो गए हैं, बागेश्वर में 16, चमोली में 13, चंपावत में 27, देहरादून में 233, हरिद्वार में 76, वहीं नैनीताल में 260 हो गए हैं, पौड़ी गढ़वाल में 34, पिथौरागढ़ में 21, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी गढ़वाल में 77, उधम सिंह नगर में 82 और उत्तरकाशी में 21। तो इस प्रकार से टोटल जो केस हैं वो 929 पहुँच गए हैं। वहीं उत्तराखंड में आज से अनलॉक 1 शुरू हो गया। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। तो सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें दुकानें खोलने का समय पहले की तरह ही रहेगा, रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। केंद्र ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए मंजूरी दी है, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार इंटर स्टेट आवाजाही के लिए अभी भी पास अनिवार्य रहेगा। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। राज्य में 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां बंद रहेंगी, जबकि केंद्र की गाइडलाइन में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रखने की बात लिखी है। राज्य सरकार ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए पास की अनिवार्यता भी बरकरार रखी है। वहीं हालांकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड में वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रेड जोन में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। ऑफिस भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 33% कर्मचारी के साथ काम होगा। रेड जोन वालों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास बनवाना होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं। हवाई सेवा वाले यात्रियों के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी मंत्रियों को सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम मंत्रियों ने सेल्फ क्वारंटाइन करने का निर्णय किया है। तो आज गंगा दशहरा था। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। तो गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार लोग हर की पेड़ी के ब्रह्मकुंड क्षेत्र में नहीं पहुंचे। मानता है कि आज के दिन ही मां गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य का काफी महत्व माना जाता है। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना संकट के चलते इस बार गंगा दशहरा पर हर की पौड़ी पर केवल गंगा सभा के पदाधिकारियों ने ही पूजा अर्चना की। उन्होंने आगे कहा कि मां गंगा से प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। वहीं खबर आई है सचिवालय के आईएएस और पीसीएस अधिकारी होम क्वारंटाइन कर्मचारियों का दोहरे मापदंड का आरोप। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य सरकार ने सचिवालय के सभी आला अधिकारियों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है, लेकिन कर्मचारी वर्ग के लिए क्वारंटाइन को लेकर के अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। इस खबर आई है चमोली में आज विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी खोल दी गई है। तो चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज खोल दी गई। इसके लिए शासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। हालांकि कोरोना वायरस के कारण अभी यहां पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इस खबर आई है रुड़की से, जहां पे पंजाब से 32 प्रवासी को लेकर रुड़की पहुंची ट्रेन। तो लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को पहली ट्रेन रुड़की लेकर पहुंची। रुड़की स्टेशन पर प्रवासियों को लाने वाली यह पहली ट्रेन थी। इसमें 32 प्रवासियों को रुड़की रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। इन प्रवासियों में अधिकांश रुड़की के निवासी हैं, जबकि कुछ यात्री अन्य जनपदों के हैं। वहीं खबर आई जंगल से आया गुलदार, घर में घुसा, नहाया, घुमा और चल दिया। तो इस प्रकार सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। नैनीताल से खबर आई है, जहां पे उत्तराखंड के भीमताल में एक घर में जंगल से आया गुलदार आराम से घुसा
वो घूमा और नहा धोकर चला गया। ये पूरा मामला जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो नैनीताल जिले के भीमताल स्थित नल दमयंती ताल में आज सुबह एक गुलदार घर में घुस आया। घर के सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज साफ दिखाई दे रहे हैं। घर की सुरक्षा में लगाई गई जाली दीवार को कूद करके गुलदार ने घर में प्रवेश किया। गृह स्वामी का कहना है कि गुलदार सवेरे घर में घुसा, वो सीधे घर के अंदर बनी कमल की डिग्गी में कूदा और फिर नहा धोकर के सीढ़ियों के रास्ते घर का आंगन होते हुए वापस निकल गया। वीडियो में दिख रहा है कि गुलदार आसानी से दीवार पार कर वापस जंगल की ओर लौट गया। इस खबर आई है खटीमा से, जहां पे जिले में खुले 50 मिल्क पार्लर, 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो खटीमा से खबर आई जहां पे प्रदेश में प्रवासियों को रोजगार देने के लिए दुग्ध संघ उत्तराखंड मिल्क पार्लर खोलने का विचार कर रही है, जिसके तहत 50 मिल्क पार्लर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो रुड़की से खबर है जहां पे बकाया गन्ना भुगतान को लेकर के गन्ना किसानों ने हंगामा किया है। तो रुड़की में गन्ना किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान को लेकर के इकबालपुर गन्ना समिति कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि चीनी मिल की ओर से फरवरी 2020 तक का भुगतान कर दिया गया, लेकिन समिति उनका बकाया गन्ना भुगतान नहीं कर रही है। वही खबर आई है क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के। तो चंपावत से खबर आई है जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों ने किया बवाल, कोरोना पॉजिटिव मरीज को आइसोलेट नहीं करने का आरोप लगाया है। तो रविवार को जवाहर नवोदय विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर में 15 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि आज दूसरे दिन भी इनको आइसोलेट नहीं किया गया, जिस पर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे अन्य प्रवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसी के साथ खबर है विकास नगर से, जहां पे लॉकडाउन में छूट मिलने से व्यापारी वर्ग खुश हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है। तो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के अन्य जगहों पर केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट दे दी गई, जिससे व्यापारी वर्ग खुश हैं। इसी के साथ खबर आई है लक्सर से, जहां पे भटक कर आबादी में पहुंचा हिरन का बच्चा, वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। तो लक्सर के हरद्वार रोड पर धीमान ट्रैक्टर वर्कशॉप के पास जंगल से भटक कर एक हिरन का बच्चा आ गया। यह हिरन का बच्चा झाड़ियों में फंस गया। पास के एक वर्कशॉप के मालिक ने हिरन के बच्चे को फंसा देखा, उसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया है। आज से चलेगी दून नई शताब्दी एक्सप्रेस, पहले दिन ही बिक गए सारे टिकट। तो लॉकडाउन के चलते बीते 71 दिनों से ठप देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस आज से चलेगी। एक्सप्रेस के संचालन को लेकर के रेलवे की ओर से सारी तैयारियां कर ली हैं। पहले ही दिन शताब्दी की सभी टिकट बुकिंग हो गई हैं। दून स्टेशन निदेशक गणेश कुमार ने बताया कि ट्रेन के संचालन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रेन को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की चेकिंग और स्टाफ की तैनाती की गई है। चेकिंग स्टाफ को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करा दिया गया है। ट्रेन में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को इजाज़त दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट और मास्क होगा। स्टेशन परिसर में दाखिल होने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा। तो भारत में अनलॉक 1 का आगाज हो गया है और इसके पहले दिन ही आम आदमी को झटका लगाया। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी LPG सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी सिलेंडर है ये 11 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया और इसकी कीमत अब 593 रुपये कर दी गई है, जो कि पहले 581 रुपये 50 पैसे थी। तो हर जगह इसके दाम बढ़ गए हैं। इसी के साथ अगर बात करें 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की, तो दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला जो सिलेंडर है वो 110 रुपये महंगा कर दिया गया है। इसके बाद इसकी कीमत 1139 रुपये 50 पैसे हो गई है, जो कि पहले 1029 रुपये 50 पैसे थी। और इसी के साथ खबर आई है कि जो हवाई जहाज़ के तेल हैं ये भी महंगे कर दिए गए हैं। तो आज से विमान के ईंधन भी महंगे कर दिए गए हैं। इसी के साथ खबर आई है स्कूल खुल भी गए तो बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो देहरादून से खबर आ रही है जहां पे कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज खोलने की छूट देने से अभिभावक की चिंता और बढ़ गई है। संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील होने के चलते स्कूल कॉलेजों को सबसे देर में खोलने की बात चल रही है, लेकिन बिना किसी वैक्सीन और स्थायी दवाई के बनने से पहले ही स्कूल कॉलेज खोलना अभिभावकों को रास नहीं आ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना का स्थायी इलाज नहीं मिलने तक वह अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे।
कोरोना वायरस से संक्रमण से सभी दहशत में हैं। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद संक्रमण की बढ़ी रफ्तार से चिंता और बढ़ गई है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें अब सख्त लॉकडाउन के पक्ष में नहीं दिख रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज खोलने की छूट भी दे दी गई है, लेकिन अभिभावकों को सरकार का यह फैसला गवारा नहीं। नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स राइट्स ने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग समेत बाल हित में जुड़े दूसरे विभागों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस का स्थायी इलाज न मिलने तक स्कूल न खोलने की अपील की है।